नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपका आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम रहेगा न्यू पार्लियामेंट। आज हम लोग नए पार्लियामेंट और पुराने पार्लियामेंट के बारे में वन लाइन और कुछ क्वेश्चन का हल जो है हम लोग देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग जो है अब उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम लोग जो है वो नए पार्लियामेंट और पुराने पार्लियामेंट का जो है वो फिगर देखते हैं कि उसका जो है वो चित्र कैसा होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा है वो न्यू पार्लियामेंट का फिगर है, और उसके बगल में जो आपको सर्कुलर आकार का आकृति दिखाई दे रहा है वो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट का है। आप लोग जो है वो इस फिगर को देखकर समझ रहे होंगे कि जो हमारा नया पार्लियामेंट है वो लगभग त्रिभुजाकार जो है आकार का है, और जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है वो सर्कुलर आकार का है। अब आइए उसके बारे में पहले हम लोग पुराने संसद भवन के बारे में कुछ क्वेश्चन जानेंगे, जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद नए संसद भवन के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आखिर संसद जो है वो कैसे बनता है। तो संसद जो है वो आर्टिकल 79 के तहत बनता है, जो कि भारत में के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बतलाया गया है कि जो संसद होगा वो आर्टिकल 79 के तहत आएगा। जो संसद जो बनेगा वो हमारा 3 बॉडी से मुख्यतः जो है वो बनता है। पहला हमारे होंगे राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो आर्टिकल 52 के तहत बतलाया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 80 के तहत बतलाया गया है कि भारत में जो राज्यसभा होगा सदन वो 80 के तहत आएगा, और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। अगला है लोकसभा, जिसको हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। वो आर्टिकल 81 के तहत जो है वो आता है। अब आगे जो है अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारा पुराना संसद भवन के बारे में कुछ बातें। पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि पुराना संसद भवन जो है उसकी नींव आधारशिला जो है वो कब रखी गई थी। तो पुराने संसद भवन का आधारशिला जो है वो 1921 में जो है वो रखा गया था। पुराने संसद भवन कितने साल बाद जो है वो बन करके तैयार हुआ था। तो पुराना संसद भवन जो है वो 6 साल के बाद जो है वो बन करके तैयार हुआ था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पुराना संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो पुराना संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 ईस्वी को हुआ था। और पुराना संसद भवन बनाने में हम लोगों को कितना पैसा लगा था। तो उस समय जो है वो 83 लाख रुपया यानी कि 83 लाख रुपीज़ जो है वो उसका उस समय जो है वो लागत आया था बनाने के लिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पुराना संसद भवन है उसका जो है वो उद्घाटन किसने किया था। तो उस समय के तत्कालीन जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन, उन्होंने जो है उसका उद्घाटन किया था, जिनका कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 तक था। और जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि पुराना संसद भवन का आकार कैसा था, तो पुराना संसद भवन का आकार जो है वो गोलाकार था। आइए कुछ और जो है पॉइंट जानते हैं। अगला पॉइंट है कि पुराना संसद भवन कितने मीटर व्यास में जो है वो बना हुआ था। तो पुराना संसद भवन 556 मीटर जो है वो व्यास में बना हुआ था, डायमीटर। अगला पॉइंट है कि पुराने संसद भवन का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था। तो पुराने संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा जो है वो तैयार किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि पुराना संसद भवन जो हमारा है वो कितने स्तंभ उसमें लगे हुए थे। तो पुराने संसद भवन में जो है वो स्तंभों की संख्या जो है वो 144 थी। और जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका वो जो है कितने एरिया जो है कवर किया था। तो 47,500 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसने कवर किया था।
अगला पॉइंट आता है कि जो पुराना संसद भवन है उसमें लोकसभा की कितने सीटें थी, तो 552 सीटें थी, और राज्यसभा का कितना सीट था, तो 245 सीट था। जो टोटल कैपेसिटी था पुराने संसद भवन का कि एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो वो 790 था। जब ज्वाइंट सिटिंग आयोजन हुआ करता है आर्टिकल 108 के तहत, तो उस समय राज्यसभा और लोकसभा के जब लोग एक साथ बैठते हैं तो लगभग उस समय जो है वो 790 सीट जो है वो रखा गया था। ये हो गया हमारा जो है पुराना संसद भवन के बारे में कुछ बातें। अब आते हैं नए संसद भवन के बारे में कुछ अनोखा बात जो है हम लोग जानते हैं। भारत में नए संसद भवन की आधारशिला जो है कब रखी गई, तो भारत में नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। जो नया संसद भवन था उसका आधारशिला जो है वो कहाँ रखा गया, तो वो दिल्ली में रखा गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी, तो नए संसद भवन की आधारशिला हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है वो उसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल कितना है, तो 64,500 मीटर स्क्वायर में जो है वो बना हुआ है, जो कि 4 मंजिला जो है इमारत होगा। पुराना वाला कितना था, तो 47,500 मीटर स्क्वायर का था, और ये 64,500 मीटर स्क्वायर का है, जो कि 4 मंजिला होगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि नए संसद भवन के डिज़ाइन जो है वो किसने तैयार किया है, तो नए संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो हसमुख पटेल ने तैयार किया है, जो कि गुजरात के एक डिजाइनदार हैं। नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो नए संसद भवन का जो है यह निर्माण किया है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो नए संसद भवन में राज्यसभा के 384 सीट हैं और लोकसभा के 888 सीट है। भारत में नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, तो नया संसद भवन का निर्माण जो है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत जो है यह प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया है। यह संसद भवन जो है तैयार किया गया है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कितने लोग जो है सदस्य बैठ सकते हैं, तो हमारे सांसद 1224 सांसद जो है वो बैठ सकते हैं जब ज्वाइंट सिटिंग होगा। नए संसद भवन का आकार कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार है। हम लोगों ने ऊपर फिगर देखा था। जो नया संसद भवन है उसमें कितना रुपया का लागत आया है, तो नए संसद भवन जो है वो 971 करोड़ जो है वो उसमें लागत आया है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हमारे जो तात्कालिक प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसके जन्मदिन पर किया गया, तो नए संसद भवन का उद्घाटन जो है हमारे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, जिसको बीडी सावरकर के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, उनके 140वां जन्मदिन पर यह जो है इनका नए संसद भवन का उद्घाटन किया। आशा करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को वन लाइनर में समझ में आ गया होगा। अब जो ये चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आप जो है जितना भी ग्रुप में हो सके उसको शेयर कीजिएगा, जिससे जो है आपका ये परिवार धीरे जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। चलते हैं अगले वीडियो में हम मिलते हैं।